हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे बढ़िया चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए एक जो है प्रॉपर यहाँ पे रोड मैप लेके आए हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं भी है तो वो किस तरीके से जो है एग्जाम को यहाँ पे अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे टाइम बचा है। इसलिए वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना। हर एक जो यहाँ पे मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझने की आपको जरूरत है। सबसे पहले तो यार जेई वर्सेस बिटसेट पे थोड़ा सा अगर हम फोकस करें तो एक चीज आपको समझनी होगी कि भाई दोनों ही एग्जाम्स यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट है। हो सकता है कि जेई मेंस में आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी ना हो लेकिन आप बिटसेट में एक अच्छा स्कोर ला पाओ। तो उसके लिए जरूरी क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास एक राइट स्ट्रेटजी हो, जो रिसोर्सेस है उनको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो कर रहे हो और कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 130 क्वेश्चंस को 180 मिनट्स में सॉल्व करना कोई भी आज छोटी बात तो है नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर अपन जो है एग्जाम के बारे में जान ले तो देखो भाई, बिटसेट जो है वो किसके लिए स्टैंड करती है? आपकी बिट्स एडमिशन टेस्ट के लिए। इसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के 3 कैंपसेस में जो है एडमिशन मिल सकता है और जो ये बिटसेट एग्जाम है वो यूजी प्रोग्राम के लिए आपकी यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है। साथ ही साथ ये नेशनल लेवल एग्जाम है, तो यहाँ पे लगभग आपके 3 लाख से भी ज्यादा जो है एस्पिरेंट्स इस एग्जाम के अंदर बैठ जाते हैं। कंडक्टिंग बॉडी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी कि बिट्स जो है वो आपकी इस एग्जाम को यहाँ पे कंडक्ट कराता है। इसके अंदर आपके प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो यार जो बी की आपकी डिग्री होती है या फिर आप बीटेक भी बोलते हो, वो डिग्रीज तो आपकी यहाँ पे कवर्ड ही है। साथ ही साथ बी फार्मा में भी जो है एडमिशन मिल जाता है जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो है पीसीबी रहता है, ठीक है ना। तो वो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे बी फार्मा के लिए भी बैठ सकते हैं और आपके इंटीग्रेटेड यहाँ पे फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम यानी कि ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स भी यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम के ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 3 घंटे का पेपर होता है यानी कि 180 मिनट्स का। और यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब कि बिटसेट के थ्रू आपको किन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, तो यहाँ पे 3 कैंपसेस है जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला हो गया पिलानी, दूसरा हो गया गोवा और तीसरा हो गया आपका हैदराबाद कैंपस। तो पिलानी जो है वो आपका यहाँ पे मेजरली पेरेंट कैंपस है और ये जो है गोवा और हैदराबाद आपके बाद में खुले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। आपका जो कॉलेज का एक्सपोजर हो गया या फिर कॉलेज की जो लाइफ है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतरीन है। अब अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें जहां पे आपको जो है रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे कि भाई एग्जाम का फॉर्म कब रिलीज हो रहा है। वैसे तो हम हमारे चैनल पे आपके लिए लगातार यहाँ पे नोटिफिकेशंस लाते रहेंगे, बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नजर रख सकते हो जो कि है आपके bitsadmission.com। तो यहाँ पे आपके जो इटरेशंस होंगे, सारा जो आपका शेड्यूल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जो है एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे बात कर ले तो देखो भाई, एग्जाम पैटर्न आपका क्या बोलता है। फिजिक्स के अंदर आपको जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, केमिस्ट्री में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पे 2 अलग सेक्शंस आ जाते हैं जो कि जनरली हमें एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते, स्पेशली जेई जैसी एग्जाम में। तो वो हो जाता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके भी जो है आपके टोटल मिला के यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। मैथ्स की बात करें तो बाकी सभी सेक्शंस के मुकाबले उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है जो कि हो जाता है आपका 40 क्वेश्चंस। और टोटल क्वेश्चंस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 130 होते हैं और आपको टाइम मिलता है 180 मिनट्स। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग आपको जो है देखने को मिलेगी। तो भाई कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है उसके अंदर तुक्का मार के आ रहे, क्योंकि -1 जो है एक अच्छा खासा आपका नेगेटिव हो जाता है। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उनको लीव करने में ही यहाँ पे समझदारी रहती है। अब यहाँ पे हमने बात करी टोटल आपके 130 क्वेश्चन की, इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, ये हो जाते हैं एक बोनस क्वेश्चन का फीचर जो कि आपको सिर्फ बिटसेट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें आपके क्या रूल्स है कि भाई अगर आप जो है 130 क्वेश्चंस यहाँ पे सभी जो है आंसर कर देते हो या फिर अटेम्प्ट कर देते हो, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपने जो है स्किप नहीं किया है, अब सही किया है गलत किया है वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास एक 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो है यहाँ पे बोनस सेट खुल जाता है, उसके थ्रू आप जो है अपने मैक्सिमम स्कोर से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे ये फिजिक्स से रहेंगे, केमिस्ट्री से रहेंगे, मैथ्स से रहेंगे और आपके लॉजिकल रीजनिंग से रहेंगे। तो सभी से जो है 3-3 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और देखो, एक बार मान लो आपने जो है बोनस सेट के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे अपियर हो गए, आपने सोच लिया कि नहीं भाई बोनस क्वेश्चंस जो है मुझे अपियर होना है, तो फिर से आप जो है मेन पेपर पे नहीं आ सकते कि अब वो 130 क्वेश्चंस में आप कुछ करेक्शन कर रहे हो कि हाँ नहीं यार मुझे लग रहा था इसका आंसर ये है तो अब चेंज कर लेता हूं। नहीं, एक बार बोनस क्वेश्चन के लिए आपने ऑप्ट कर लिया
तो फिर जो है आप वहां पे वापस नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है। हम एक डिटेल वीडियो भी जो है आपके लिए लेके आएंगे कि बोनस क्वेश्चन क्या आपको अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर नहीं। अब देखिए, हमने यहाँ पे एग्जाम हाईलाइट समझ लिए कि भाई एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम पैटर्न पे नजर डाल ली, बोनस क्वेश्चन पे नजर डाल ली। लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये चीज लगती है कि ये एग्जाम थोड़ी सी जो है आपकी जेईई मेंस से डिफरेंट हो जाती है और इनके लिए हमें सही रिसोर्सेज कहां पे मिल सकते हैं। तो यहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिटसियंस की टीम ने आपके लिए जो है यहाँ पे बिटसेट क्रैश कोर्स को लॉन्च किया है, जिसने पिछले 3 सालों से जो है काफी बढ़िया रिजल्ट्स यहाँ पे निकाले। तो एनरोलमेंट का प्रोसीजर आपको देखने को मिल जा रहा है। और अगर आप कोर्स के बारे में थोड़ी डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको जो है वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहां पे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर जो है पेमेंट में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप गिवन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमारी टीम को इस मेल आईडी पे जो है मेल भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें वैसे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी देखने को मिल जाएगी। अब देखो, यहां पे रोड मैप की बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप टारगेट लेते हुए चल रहे हो बिट्स पिलानी, और जो टाइम बचा है वो काफी लिमिटेड अमाउंट का है, सिर्फ 5 महीने का, तो आपका यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो भाई फेब एंड तक जो है मान के चलो कि आप अपना सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कर लो, और उसके बाद जो है आप अपने यहाँ पे सिलेबस को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर जो है आपको यार मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे रेगुलर इंटरवल पे, तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी पड़ेगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जेईई मेंस और बिटसेट का जो सिलेबस है वो लगभग यहाँ पे सिमिलर होता है। हाँ, जेईई मेंस में अभी थोड़ा जो है आपका सिलेबस यहाँ पे अपडेट हो गया है, तो मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या बिटसेट में भी ऐसा कुछ होगा। तो वो चीज जो है ना हमें जनवरी तक पता चल जाएगी, जैसे ही आपका ब्रोशर जो है रिलीज होगा। बाकी अगर आप जो है उन चैप्टर्स को अभी करके जाते हो तो भी कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यही देखा गया है कि पिछले 4-5 सालों में आपके बिटसेट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, जबकि जेईई मेन में कुछ ना कुछ आपका सिलेबस लगातार अपडेट हो रहा था। तो अभी के लिए जो है आप सारे चैप्टर्स यहां पे करके जा सकते हो। तो अगर ये सब चीजें जो है आपकी सेम है, मतलब सिलेबस सेम है, तो किन चीजों का हमें जो है यहाँ पे ख्याल रखना है ताकि बिटसेट एग्जाम में भी आप एक अच्छा स्कोर ला पाओ। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो कि आपकी यहाँ पे हो जाती है वो है कि आपको वीक चैप्टर्स पे जो है फोकस करना होगा। देखो भाई, बिटसेट जैसी एग्जाम अगर आपकी है जिसके अंदर जो है कैंडिडेट को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर नहीं पता है, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए। प्रिपरेशन के टाइम पे आप खुद जज कर सकते हो। तो जैसे ही आपको जो है आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक समझ में आ गए कि हाँ यहाँ पे मेरा हाथ अच्छे से बैठा है, अगर मॉक टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप उन टॉपिक्स में क्या कर सकते हो, आप उनके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। थ्योरी में बार बार जो है फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ वीक टॉपिक्स है तो थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे उन पे वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि स्ट्रॉन्ग में जो है आप ये मान के चलिए कि आपका जो यहाँ पे फोकस होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए। और उसके बाद मान लो यार बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपसे बन जा रहे, तो फिर जो है आप थोड़े जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जेईई मेंस के लिए सबसे अच्छा जो हमारा सोर्स रहता है दैट इज पीवाईक्यूज। तो थोड़े से जो है हमने इजी लेवल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट और अच्छा जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है दैट इज कि आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान को जो है प्रिपेयर करना होगा और उसी पे स्टिक करना होगा, क्योंकि ये टाइम जो है उसको आपको यार एक डिसिप्लिन तरीके में फॉलो करना है, नहीं तो जैसे अभी टाइम चला गया वैसे ही जो है ये टाइम भी निकल जाएगा। तो एक प्रॉपर जो है प्लान अपने लिए तैयार करो, कम से कम एटलीस्ट एक चैप्टर रोज का भी आप रख सकते हो, क्योंकि अपना टारगेट क्या है फेब एंड तक कंप्लीट करना है चीजों को। तो इसलिए आपको कम से कम एक चैप्टर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का रोज का जो है पकड़ के चलना पड़ेगा। हाँ, कोई चैप्टर बहुत बड़ा है तो उसको 2-3 पार्ट में ब्रेक करके जो है रोज का टारगेट लेते हुए चल सकते हो। और आपका जो है यहाँ पे फेब एंड तक अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है आप रिवीजन और मॉक टेस्ट पे जो है यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। तीसरी चीज आपको क्या करना है कि आपको जो है ज्यादा फोकस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे करना है। देखो, एक थ्योरी अगर आपको जो है एक चैप्टर की थ्योरी समझ में आ गई तो बार बार उस थ्योरी को पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। हमें जो है कॉन्सेप्ट्स के डिटेल में नहीं घुसना है। जेईई मेंस जैसे हमें यहाँ पे अगर जो है बेसिक उसका नॉलेज है तो बेसिकली उसको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है वो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे भाई आपको जो है ज्यादा अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करो। और जैसा कि मैंने बताया कि एकदम डिटेल में नॉलेज की जरूरत नहीं है,
बल्कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको उस कॉन्सेप्ट के जो है बेसिक्स क्लियर है या फिर उस टॉपिक के बेसिक्स क्लियर है, और अब जो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो उसको बहुत ही कम टाइम में कर पाओ, है ना। तो जितने भी बेसिक फॉर्मूलेस हैं, जितने भी ऐसे मतलब डायरेक्ट फॉर्मूलेस है, वो आपके दिमाग में पहले से याद रहना चाहिए। जेईई मेंस के टाइम पे होता है, हाँ यार इसको डिराइव कर लेंगे, टाइम तो रहता ही है पेपर में, हमें कौन से सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। बट बिटसेट में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ज्यादा क्वेश्चंस करके आओ, है ना, और एक्यूरेसी भी बढ़िया रखो, उतना ही बढ़िया स्कोर जो है आप एग्जाम के अंदर यहाँ पे ला सकते हो। अब नेक्स्ट चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई नेक्स्ट चीज है आपकी कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को यहाँ पे जो है रिवाइज करना पड़ेगा। देखो आपका अगर हम जो है यहाँ पे बिटसेट के पिछले सालों की बात करें तो कम से कम 3 लाख से ज्यादा जो है आपके लगातार हर साल एप्लीकेंट्स यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो भाई कंपटीशन यहाँ पे टफ रहने वाली है। इसलिए आपको जो है रिवीजन पे भी यहाँ पे उतना ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स होंगे जो कि अपना सिलेबस तो कंप्लीट करके आ रहे पर कुछ चीजें वो भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो उससे बचने के लिए आपको टाइमली बेसिस पे चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। और देखो क्लास 11th के टॉपिक्स को यहाँ पे याद नहीं करने की गलती मत करना। ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं यार क्लास 11th का 1 साल पहले का था, अभी तो हम क्लास 12 की एग्जाम देंगे, बोर्ड्स की एग्जाम देंगे, तो ज्यादा फोकस क्लास 12 पे रख लेते। नहीं यार, काफी अच्छा खासा वेटेज जो है आपके क्लास 11 के टॉपिक्स का भी रहेगा, तो उस पे भी जो है आप उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन और फोकस लगाओ, क्योंकि भाई वेटेज वो जो है अच्छा खासा यहाँ पे कैरी कर रहा है। और स्पेशली ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं ना जो कि सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे आपके बिटसेट में कैरी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, देन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कैलकुलस और अलजेब्रा हो गया आपके मैथ्स में। तो इन सभी को जो है और ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट मानते हुए और ज्यादा बार जो है रिवाइज करो। अगर इसमें से ही सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे फंसने वाला है तो इनको छोड़ के जाने की गलती मत करिएगा। और अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट चीज की बात करें तो भाई एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन को गलती से भी इग्नोर मत करना, क्योंकि एलआर और इंग्लिश का भाई यहाँ पे कितना वेटेज है, 90 मार्क्स का। टोटल पेपर के अगर हम वेटेज की बात करें कितना होता है, 390, उसमें से भाई 90 मार्क का तो एलआर इंग्लिश का वेटेज है। फिजिक्स केमिस्ट्री का कितना वेटेज है, 90 मार्क्स ही है, तो भाई उसके ही इक्विवेलेंट हो गया ये तो। और सबसे अच्छी बात क्या है, एलआर इंग्लिश क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री जितना टफ है, बिल्कुल नहीं। तो ज्यादातर एप्लीकेंट्स जो है इसके अंदर 60 to 70 का तो टारगेट यूं ही लेते हुए चलेंगे, तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो क्या पता 75-80 तक पहुंच जाओ, तो ये आपका जो है स्कोर बूस्टर यहाँ पे साबित हो सकता है। और यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हमने जो है एलआर एंड इंग्लिश के कोर्स को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आपके ब्रोशर में यहाँ पे गिवन है उनको आपको काफी अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कराया गया है, साथ ही साथ आपके जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए। तो आप इस कोर्स को भी जरूर से चेक कर सकते हैं, इसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप चीजों को समझ सकते हैं। और देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 2 बार जो है प्रैक्टिस करिए। ब्रोशर तो आपके सामने आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा, तो हर एक टॉपिक को सर्च किया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगर हम जो है यहाँ पे लास्ट चीज की बात कर ले तो देखिए भाई लास्ट चीज आपकी जो कि मैटर करती है बिटसेट एग्जाम के लिए, दैट इज आप जो है मॉक टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे दो, साथ ही साथ उनका जो है एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करो। देखो भाई बिटसेट एक आपकी ऐसी एग्जाम है जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। आपको ज्यादातर आदत जेईई मेंस की रहती है जिसके अंदर 75 क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करने रहते हैं 180 मिनट्स के अंदर, पर बिटसेट में क्या होता है 130 क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्वेश्चंस एकदम से बढ़ जाते, तो आदत नहीं रहती है। इसलिए मॉक टेस्ट देना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे भी जरूरी है उसका एनालिसिस करना, ताकि समझ में आए गलती कहां पे हो रही है और उन गलतियों को आप जो है यहाँ पे सुधार पाओ। तो इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट मॉक टेस्ट दो, क्योंकि भाई बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको जो है ऑनलाइन फ्री भी मिल जाएंगे या फिर आप बुक से दे रहे हो जो कि कभी अपडेट ही नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप रेलिवेंट मॉक टेस्ट देना चाहते हो जो कि एक एक्सपीरियंस टीम ने आपके लिए अगर तैयार किए हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन मॉक टेस्ट को चेक कर सकते हैं। क्योंकि यार देखिए कई बार हमने जो है स्टूडेंट्स के यहाँ पे फीडबैक जानने की कोशिश की, तो वो ये चीज बता रहे हैं कि उन्होंने जो मतलब यहाँ पे सेट पेपर में देखा उसमें काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर काइंड के थे, तो एक प्रैक्टिस अच्छे से थी और साथ ही साथ रेलिवेंट भी हो जाते क्योंकि उनका स्कोर उसी एक रेंज बाउंडेड मैनर में ही जो है उन्हें फाइनल पेपर में देखने को मिला। तो आप इन मॉक टेस्ट को यहाँ पे जरूर चेक कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट देने का सही टाइम क्या रहेगा, तो देखो भाई जब आपका यहाँ पे सिलेबस 70 से 80% हो जाए, अगर आप जो है इतने सिलेबस को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो फिर बिना किसी देर के मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, है ना। तो यहाँ पे जहां से भी मॉक टेस्ट देना है आप दीजिए, लेकिन कम से कम इतना सिलेबस 70 से 80% करके जाइए, ताकि आप जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहो और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करो और फाइनल एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस उतने ही अच्छे से बढ़ जाए।
तो यहाँ पे यार मैं जितने पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूं उन सभी पे अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस करिए और डेफिनेटली बिटसेट एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि एक अगर प्रॉपर प्लान मिल जाता 5 महीने का कि किन टॉपिक्स पे जो है यहाँ पे ज्यादा फोकस कर ले, किन टॉपिक्स को जो है हम लास्ट के लिए थोड़ा छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो है आपके लिए एक 5 मंथ का टाइम टेबल भी डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को हम जल्द से जल्द रिलीज करें तो इस वीडियो के लिए हम एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे रख रहे हैं 300+ लाइक्स का इस वीडियो पे। तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है इस पे लाइक्स पहुंचाइए। तो ये टाइम टेबल हम जल्द से जल्द जो है आपके लिए रिलीज करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।